रज्जन ने सब लुटेरों के पलान जला दिए थे, वो सबको बहुत बुरी तरह पिटाई करी। अच्छा, पकड़ करते थे, दूर दूर से लाते थे। फिर एक बार आए थे यहाँ, गोली चला दी थी पुलिस पर जीप में। उन्होंने उनके गोली मार दी, उनने उनके गोली मार दी, ऐसे मारे हैं। अच्छा, रज्जन सिंह ने लवली को मार दी गोली और लवली ने रज्जन सिंह को मार दी। हाँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यमुना का तट है और एक मंदिर बना हुआ है भोले बाबा का। मंदिर के बारे में भी महंत जी से जानकारी लेंगे। हम लोग बुंदेलखंड हब के इस सफ़र में डकैतों की स्टोरी कवर कर रहे हैं। तो लवली पांडे के गांव में हम अभी जाकर आए हैं। गांव का नाम भरे है और गांव बढ़िया बना हुआ है। उनका घर भी अभी है, लेकिन उनके घर में कुछ फंक्शन है तो वो कुछ जानकारी नहीं दे पाए उनके परिजन। अब हम बाबा जी के पास आए हैं। गांव के काफ़ी लोगों से पूछा है कि लवली पांडे के बारे में कौन बेहतर बता सकता है, तो महंत जी का नाम उन्होंने बताया है। आप अपना परिचय दीजिए महंत जी। हमारा नाम श्री श्री चम्बलगिरी महाराज, महंत भारेश्वर महाराज, भारेश्वर स्थान। भारेश्वर स्थान है। अच्छा, आप बता रहे थे जब दर्शन करने गए थे कि योगी जी ने अच्छा खासा पैसा दिया है मंदिर निर्माण में। कितना रुपया दिया है? हाँ, करीब 47 लाख रुपए निर्माण योजना के लिए उन्होंने कहा है। अभी 47 लाख लगा नहीं है, लेकिन कहा है। कहा है, लग रहा है, काम चल रहा है। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप, सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? करीब हो गई हो तो 15-16 साल। 15-16 साल करीब हो गए हैं। हाँ। अच्छा, एक डकैत थी यहाँ पर लवली पांडे, उनके बारे में क्या जानते हैं आप? डकैत थी वो, ये तो पता है, लेकिन ये पता नहीं वो क्या करती थी, वो किनके साथ में रहती थी, ये कुछ हमको पता नहीं। अच्छा, ये रज्जन सिंह के बारे में जानते हैं आप? डाकू रज्जन सिंह। हाँ, रज्जन सिंह भी यहाँ पालन गांव है, वो भी रहते थे यहाँ। ऊँटों के उन्होंने एक बार सब पलान जला दिए थे। अच्छा, हाँ, कैसे? छोटे थे। हाँ, पलान जला दिए थे यहाँ बेड़ में, क्योंकि वो बेड़ काटते थे, वो बेचते थे लकड़ी। तो वो रज्जन ने सब लुटेरों के पलान जला दिए थे, वो सबको बहुत बुरी तरह पिटाई करी। अच्छा, क्या वजह रही थी पलान जलाने की? पलान इसलिए जलाए कि वो जंगल काटते थे, वो जंगल तो उन्हीं का घर है, घर को जब तुम काटोगे तो वो पीटेंगे, मारेंगे। और कुछ ऐसा कांड जो रज्जन सिंह ने किया हो, जाना माना कांड? और रज्जन सिंह ने क्या, ये पकड़ करते थे, दूर दूर से लाते थे। हाँ, वही छोड़ते थे, उन्हीं से खर्च चलाते थे। अच्छा, कभी रज्जन सिंह इस मंदिर में दर्शन करने आए हैं? हाँ, दर्शन करने आते थे। आते थे? कितने मतलब कितने दिनों में आते थे, कितने महीनों में आते थे? हाँ, महीनों में भी आते थे, और जब चक्कर लग जाए आपने देखा है? हमारे लिए कोई वैसा नहीं, हमको कोई वो नहीं थी। हाँ, हमको नहीं सताते थे। अच्छा, आपको परेशान नहीं किया उन्होंने? हमको किसी को परेशान नहीं, साधु संतों को परेशान नहीं करते थे। अच्छा। उनकी और सेवा ही करते थे जो बन जाता। अच्छा, ये लवली पांडे और रज्जन सिंह दोनों प्रेमी थे, आपको जानकारी है इस बारे में? लवली और रज्जन, हाँ, प्रेमी थे, ये भी जानकारी है, प्रेमी थे। अच्छा, प्रेमी जोड़े रहे, लेकिन उनसे हम मिले नहीं कभी। अच्छा। हमको क्या मतलब, हम तो अपने भगवान का भजन कर, क्या लेन देन, बागी होते, कितने भी अच्छे हो। अच्छा, तो ये लवली पांडे और रज्जन सिंह जोड़े से आते थे मंदिर में कि नहीं आए कभी? हाँ, जोड़े से भी एक बार आए थे यहाँ, गोली चला दी थी पुलिस पर जीप में। अच्छा। आगे का शीशा ईसा तोड़ दिया था उन्होंने। हाँ, उससे सती मैया का जो मंदिर है वहाँ से गोली मारी थी। अच्छा, तब दोनों साथ में आए थे ये? हाँ, तब साथ में, हम छोटे ही थे, हम सेवक थे यहाँ के, सेवा करते थे, ये तो हमें पता है। अच्छा, तो फिर मंदिर में आए थे, शरण लेने आए थे मंदिर में कि छुपने छुपाने आए थे, क्या करने आए थे? नहीं, अपने आए थे घूमने, दर्शन करने आते थे, मन्नत मांगते थे, भंडारा करते थे। अच्छा, हाँ, भंडारा भी करते थे ये लोग? हाँ, भंडारा भी करते थे। कितनी बार कैसे किया है अभी तक भंडारा लगभग? अब भंडारा उनका साल में एक बार, जैसे हम भागवत कराते, अभी भी कराते, तो वो भागवत में अपना दान दक्षिणा देते थे, भंडारा कराते थे। अच्छा, दिखने में कैसे लगते थे दोनों का हुलिया आपसे जानना अगर चाहे तो? लवली पांडे कैसी दिखती थी? लवली बहुत वैसी थी, ठीक लंबी थी और
गोरी पीरी बढ़िया थी। अच्छा, दिखने में सुंदर थी। हाँ सुंदर थी। और अपना ये रज्जन सिंह कैसा दिखता था? रज्जन भी बहुत बढ़िया था वैसे, खूब मूछे ऊँचे रखाए थे हैं। अच्छा, डेंजर दिखता था, खतरनाक कैसा दिखता था? अबे हमें पता भी नहीं। टीका वीका लगाता एक था कि बार नहीं? हम छोटे थे तो जंगल में गए थे, वहाँ मिला था बच्चों को, सब बच्चे साथ में थे, लकड़ी ले रहे थे। हाँ। तो उन्होंने सब बच्चों भागे रोके देख के, तो उन्होंने कहा अरे भागो नहीं भागो, रोक के आगे से सबको पेड़ा खिलाए। बढ़िया वाले पेड़ा थे छपे हुए, मोहर अच्छा, लगी। आपको भी खिलाए? हाँ हमको भी खिलाए थे। तो हमको याद नहीं कैसे थे, कैसा चेहरा था, क्या था, ये पता नहीं। अच्छा। हाँ अच्छा, लवली पांडे और ये रज्जन सिंह के बारे में थोड़ा और जानकारी दे सकते हैं आपकी, किस तरह से ये हम लोग? कुछ नहीं, उनके गांव के ही लोग दे सकते हैं जानकारी। इनकाउंटर इनका कब हुआ, कैसे ये लोग मारे गए, क्या वजह थी, मुठभेड़ अगर कोई आसपास हुई हो? इनसे हमें कोई लेन देन नहीं रहा। देखो लला, हमें ये कुछ नहीं जानते कैसे मारे कैसे नहीं, ये तो इतनी जानकारी थी, इतनी बता दी आपको। ये हाँ झूठ बोलते नहीं हम, हरदम हर हर महादेव। अच्छा, जहर दिया था? हाँ रज्जन सिंह को। रज्जन सिंह को किसने दिया था? उन्हीं के रिश्तेदारों में कहीं जहर दिया था। रिश्तेदार ऐसे मारे, वैसे नहीं मारे। दोनों को जहर दिया था, लवली पांडे और रज्जन सिंह को? हाँ दोनों जहर में नशे में हो गए, लेकिन रज्जन ने गोली नहीं चला पाई, फिर गिर गए। भागे बहुत दूर तक, बहुत दूर तक भागे, ये पता चला भागे, लेकिन जब जहर खा लिया था गिरे, फिर उन्होंने उनके गोली मार दी, उनने उनके गोली मार दी, ऐसे मारे हैं। अच्छा, रज्जन सिंह ने लवली को मार दी गोली और लवली ने रज्जन सिंह को मार हाँ दी? उन्होंने अपने खुद गोली मारी। अच्छा, दोनों ने आपस में गोली मारी? हाँ खुद मारी। तो ये पुलिस जो झूठ बोलती है कि हमने मारा है रज्जन सिंह को, अब सुनते तो हम यही हैं कि उसने अपने गोली मारी, पुलिस बाद में पहुंची, पुलिस तो पीछे ही थी। अब पुलिस ने तो मारा ही है, और कौन मार सकता बदमाश को, ये क्यों कहती है? अच्छा, मरे हुए को बस ये प्रमोशन हमको मिल जाए इस वजह से उन्होंने मारा है? पुलिस आप ये के कह रहे हैं? ही तो डर से उन्होंने मारी है। पुलिस पीछे थी, घेरे थे चारों तरफ से, हाँ। और जहर भी खिला दिया उनको, शराब में पिला दिया, कांच फोड़ के पता नहीं किया क्या। अच्छा, हाँ तो दोनों मतलब ये है कि दोनों की इश्क की कहानी साथ में ही खत्म हुई? हाँ साथ में ही खत्म, आगे पीछे ऐसे घेरे अच्छा। खेत में। हाँ। अच्छा पंडित जी, जोड़ी कैसी थी दोनों की आपके हिसाब से? आप जोड़ियां बड़ी मिलाते हैं। ये हमें कोई पता नहीं जोड़ी कैसी थी कैसी नहीं। अच्छा, हाँ तो मतलब आपने पूछ ले। हाँ चाचा, चाचा बताइए चाचा, चाचा बड़ी दूर से आए हैं, कैसी जोड़ी दिखती थी? कैसी जोड़ी दिखती थी? जोड़ी तो बढ़िया थी, बढ़िया थी, चौकी जोड़ी थी एकदम। बिल्कुल नगीना। अच्छा। हाँ, राम लक्ष्मण की ऐसी जोड़ी बिल्कुल। अच्छा, कभी मिले हैं दोनों आपको? अरे हमारे ही पास के रात दिन मिलत रहे, भाइयों के पास के। आपको परेशान किया कभी उन्होंने? कभी नहीं करे, हमें क्या लगा। अच्छा, गांव में कभी आतंक मचाया इन लोगों ने, दोनों ने? कभी लूटपाट नहीं? कभी नहीं। तो डकैत कैसे बन गए थे ये लोग? वे तो बने गए थे, उसे तकलीफ भी वही था, बाहर गए। अच्छा, लवली पांडे तो चलो इसलिए बन गई थी कि रज्जन गुज्जर से कनेक्शन में आ गई थी। रज्जन गुज्जर कैसे बना था डकैत, कुछ जानकारी हो आपको? तो जे याद रहा है, पहले मलखान सिंह आते, को आते, तेने बीड़ी तमाकू देते रहा, यार यार पुलिस ने दबारा करो, फिर बेड़ कूद गए। अच्छा, जब खाना ही नहीं दे कल में, हाँ। अब पुलिस पिछाड़ी पर गई, बेड़ कूद गए। दुकान थी इनके पहले, दुकान किए हुए थे बदमाश, जब सौदा लेने जाने पुलिस परेशान करने लगी। रज्जन की दुकान थी पहले? काय की दुकान थी? ये बीड़ी तम्बाकू जनरल स्टोर की। अच्छा, बीड़ी तम्बाकू इनकी। हाँ। तो फिर कैसे, क्या डकैती की दुनिया में कैसे आ गए पुलिस रज्जन? फिर परेशान करने लगी कि बदमाशों को सौदा देते थे, बेड़ा ही कूद गए। अच्छा, हाँ। पुलिस परेशान करती थी इसलिए रज्जन सिंह डकैत बना, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, किराना व्यापारी था पहले छोटा सा? दुकान किए था, सीधा था वो तो बहुत। अच्छा, आसपास कभी कोई मुठभेड़ हुई है? हमारे चिरैया तक तो मारी नहीं है। कहाँ पे? यही मंदिर ही पे हुई। मंदिर पे भी हुई थी मुठभेड़? किन किन के बीच में हुई थी? ये पुलिस के से हुई थी। अच्छा बाबूजी, वो मंदिर सती जी को बनो है, बाकी वही पुलिस वही आई हो है। अच्छा, पुलिस और रज्जन सिंह के बीच हुई थी मुठभेड़। अच्छा, मुठभेड़ में लवली पांडे भी थी क्या साथ में? साथ में तो रह ही बदमाश। दोनों साथ में ही रहते थे।
अच्छा, दोनों एक ही साथ थे, मुठभेड़ थी जब भी दोनों एक ही साथ रहते थे? पूरा गैंग था उनका। जा रहे थे उधर, तो पुलिस आई, पुलिस की गाड़ी गोली मार दी थी गाँव में। अच्छा, लवली पांडे को मनाने की, जो परिजन यहीं पे रहते थे उनको मनाने की कोशिश नहीं की कभी परिजनों ने? बदमाश काबू को नहीं, वो तो भाई बाप का तक नहीं हुई। अच्छा, कोशिश की थी मतलब, पर माना नहीं उन लोगों ने? बदमाश जब बताए बाप को तुमने गोली मार सकत, बदमाश किसी का नहीं हो। मजा बढ़ गया समाज में तो फिर वो क्यों अब आएगी वापस? अस्तित्व ही नहीं। आप तो पत्रकार हो। हाँ बाबू जी, क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि चरित्रवान व्यक्ति की समाज में पूजा होती है, और जब आदमी चरित्रहीन हो गया, पतित हो गया, तो नो वैल्यूएशन, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है अभी। पिता को उन्हों की तो नाक कट जाता है, हमें अब कोई हो। अच्छा, डाकू बनने के बाद ये जो लवली पांडे थी, ये कितने दिनों तक मतलब जिंदा रही थी? क्या उम्र रही होगी जब इनका खात्मा हो गया, आपस में दोनों मारे गए? नहीं आती है कहा। अच्छा, जवानी में एक दूसरे को गोली मार ली इन लोगों ने? बदमाश पुलिस ने झपेट, पुलिस की परी, पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। संभवतः मुलायम सिंह के कार्यकाल में चौधरी दलजीत सिंह थे एसएसपी इटावा। अच्छा, दलजीत सिंह एसपी थे। ये जो बढ़िया ही है, सब इंटरव्यू मिली है धीरे धीरे। हाँ, वो तो सब तो सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी लोगों ने अच्छी अच्छी जानकारी हमें दी है। दोनों इश्क बाज थे, दोनों इश्क लड़ाया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि दोनों ने एक दूसरे को गोली मारकर ख़त्म किया है। तो ये जो पुलिस वाला जो मामला है, ये अभी तक सुलझा नहीं है। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि दोनों ने आपस में गोली मारी थी। तो इंटरेस्टिंग कहानी हम लोगों को भी नहीं पता थी, अभी इन लोगों ने बताई है। और बाकी ये मंदिर पे दर्शन साथ में जोड़े से करने आते थे, जिस मंदिर में हम खड़े हैं, और यहीं बगल में एक मंदिर है, वहाँ पर मुठभेड़ पुलिस से उन लोगों ने की थी। तो ये तमाम सारी कहानी लोग कहते हैं, और जवानी दोनों मारे गए थे। बाकी आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं, लगातार आप लोगों के लिए बुंदेलखंड के चक्कर काट रहे हैं। बीच में हम लोग होते हुए यहाँ गाँव तक पहुँचे हैं, तो इस उम्मीद से पहुँचे हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई कमी अगर आपको लगे तो आप बिंदास हमें कमेंट में बताइएगा, हम बाकायदा उस कमी को भी सुधारेंगे। आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।